तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। क्या सीएम पंक रॉयल रंबल मैच के अंदर इंजर्ड हो गए हैं? क्या सीएम पंक को भी एक इंजरी आ चुकी है? वो जिसको फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर यानी कि सेथ रॉलिंस को, वो बेचारे ऑलरेडी इंजर्ड है। एंड क्या अभी सीएम पंक भी इंजर्ड हो चुके हैं? मैं आपको बता दूंगा इसकी चांसेस है कि सीएम पंक को भी एक इंजरी हुई है। हो सकता है कि ये माइनर इंजरी हो, लेकिन लग रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ फोटोज वगैरह निकल के सामने आई है। कुछ फैंस सुबह से कह रहे थे रॉयल रंबल मैच के बाद कि सीएम पंक इंजर्ड है। या आप देख सकते हो कि ट्वीट भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीएम पंक इंजर्ड है। तो हो सकता है कि ये वो पॉइंट होगा, ये वो स्पॉट होगा जहाँ पे सीएम पंक इंजर्ड हुए होंगे। अभी श्योर नहीं हूँ मैं कि वो इंजर्ड है कि नहीं, लेकिन आप फोटोज़ देख सकते होगे। ये 3-4 फोटोज़ हैं जहाँ पे सीएम पंक अपने राइट शोल्डर को, ट्राइसेप को, जो भी कह लो भाई, अपने एल्बो को फेवर करते हुए दिख रहे हैं। पहले तो सीएम पंक यहाँ पे पहली फोटो में देख लो, ये पता नहीं किसी लॉक के अंदर, अभी भूल गया मैं कौन सा लॉक था, यहाँ पे सीएम पंक फंसे हुए थे। इसके बाद अगर आप देखो तो सीएम पंक अगले फ्रेम में जो है ना फेवर करते हैं अपने राइट एल्बो को, राइट आर्म को। अब इसके बाद सीएम पंक शो एंड होने के बाद भी अपने आर्म को ही फेवर करके बैठे हुए रहते हैं। एंड उससे पहले भी रंबल मैच में हमने कई बार देखा कि वो अपने आर्म को फेवर करते हैं। तो एक हाथ वो दिखा रहे थे कि उनको इंजरी हुई है एक हाथ में। तो क्या सीएम पंक सही में इंजर्ड हैं? इसको लेकर अभी रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई है तो मैं आएगी तो मैं आपको फॉर से बताऊंगा, I'm सॉरी। लेकिन अभी के हिसाब से कोई रिपोर्ट नहीं है। बट ऐसी स्पेकुलेशन से इन फोटोज़ को देखने के बाद कि जो सीएम पंक हैं वो पॉसिबली इंजर्ड है। एंड देख के लग रहा है कि इंजर्ड है। लास्ट टाइम ये चीज़ आई गेस रेसलमेनिया 38 में हुई थी रोमन के साथ, जब वो ब्रॉक लेसनर के साथ इंजर्ड हो गए थे। तो कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं आई थी, लेकिन फैंस ने सही पकड़ लिया था। रोमन जिस तरीके से अपने आर्म को फेवर कर रहे थे, तो वो देख के पता चल गया था कि रोमन इंजर्ड हैं। तो ये सेम कंडीशन सीएम पंक के साथ यहाँ पे दिख रही है। तो क्या सीएम पंक अगर इंजर्ड हो जाएंगे तो सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच ट्रबल के अंदर आ जाएगा? इसका आंसर है नो। अगर इंजरी भी होगी तो ये माइनर इंजरी होगी एंड इससे ईजिली 2 महीने में रिकवर किया जा सकता है, 2-3 महीने में। तो सीएम पंक कहीं भी नहीं जा रहे हैं। इंजर्ड अगर वो होंगे भी तो छोटा सा एब्सेंस लेंगे और कुछ नहीं है। अभी देखना होगा रिपोर्ट क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं, सीएम पंक की ही बात करेंगे हम लोग, बेस्ट इन द वर्ल्ड की ही बात करेंगे। ये तो बात हो गई इंजरी की, लेकिन अब सीएम पंक के साथ आगे क्या होगा? डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे प्लान्स क्या हैं? रॉयल रंबल वो जीते नहीं, कोडी रोड्स वापस से जीत गए रॉयल रंबल एंड वो अपनी स्टोरी फिनिश करने के लिए आगे भी जा चुके हैं। रोमन को फेस भी करेंगे। सीएम पंक चाहते थे सेथ रॉलिंस को फेस करना है रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं दिख रही है सीएम पंक के लिए, बिकॉज वो रॉयल रंबल हार चुके हैं। तो अब क्या होगा? देखो ये चीज़ तो आप सबको मालूम होगी कि सीएम पंक रॉलिंस का मैच होने ही वाला है, भले वो रंबल ना जीते, मैच तो होगा ही होगा। अब ऐसे में मैच कैसे बिल्ड होगा? अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को डालेगी एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर एलिमिनेशन चेंबर मैच नहीं भी होता तो भी सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस होता ही। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करके या फिर अटैक्स वगैरह करके, ब्रॉल वगैरह करके मैच अपना सेट कर ही लेते हैं। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर मैच कराएगी। वहाँ पे कुछ और सुपरस्टार्स होंगे चेंबर के अंदर, जिसमें ड्रू मैकिंटायर भी शामिल होंगे आई गेस, एंड गुंथर। आई डोंट नो वहाँ पे होंगे कि नहीं। अगर वो एलिमिनेशन चेंबर में होंगे तो वो हो सकते हैं, वरना आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पे कम्पीट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो मैकिंटायर तो एक कन्फर्म है, सीएम पंक होंगे इस मैच के अंदर। तो कुछ सुपरस्टार्स आपस में कम्पीट करेंगे चेंबर मैच के अंदर एंड उसके बाद सीएम पंक उसको जीतेंगे। देन जाके वो रॉलिंस को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए। तो सीएम पंक के साथ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो अभी भी फेस करेंगे रॉलिंस को ही। बस बात यह है कि वो रॉयल रंबल नहीं जीते। रंबल थोड़ा जीतते तो शायद थोड़ा ज़्यादा फैंस पसंद करते, बिकॉज 10 साल की हिस्ट्री थी, डॉट्स कनेक्ट होते। लेकिन कोई नहीं, ठीक है, एलिमिनेशन चेंबर जीत के अभी वो रॉलिंस को फेस कर सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर डालेगी सीएम पंक को, उसको वो जीतेंगे, बाकी सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करेंगे एंड देन उसके बाद जाके चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ फ्रीगन रॉलिंस को। तो ये है करेंटली सीएम पंक के लिए प्लान्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉक को लेके। अभी रॉक को लेके मैं पिछले वीडियो में ही बात करने वाला था, लेकिन मैंने वो अपडेट बचाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो कट करना भूल गया था, ठीक है। बट अभी मैं रॉक की बात कर लेता हूँ। रॉक का अब क्या स्टेटस है भाई? क्या कोई चांस है कि रॉक अभी भी आ सकते हैं? पहली एक कंप्लेन है मेरी, बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगा, मत आया करो रॉक भाई, मत आया करो। अब अगर ऐसे रूल आना है तो मत आया करो। आपस में जो है ना हम लोग वो हो जाते हैं, हाइप हो जाते हैं कि भाई रॉक आ गया, अरे रोमन को कॉल आउट कर दिया, अब तो मैच होगा। मत करा करो यार, अगर नहीं लड़ना है तो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कोई नहीं, ठीक है, अभी रॉक आगे क्या हो सकता है कि अभी भी चांस है? देखो भाई, चांस तो बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, चांस तो बिल्कुल है। अभी भी मैच ट्रिपल थ्रेट बन सकता है, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। जितना मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सिंगल्स मैच ही देगी कोडी रोड्स को, लेकिन हाँ, चांस अभी भी है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ी पागल हुई, थोड़ा इधर दिमाग चटका, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर में रॉक को लेकर आ जाए। अब मुझे वैसे भी लगता है कि वो एलिमिनेशन चेंबर में अपीयर होंगे। अब भले ही वो रेसलमेनिया में कम्पीट करें ना करें, चेंबर में वो ऐसे भी अपीयर होंगे, ऐसा
ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज अगर रोमन रेंस वहाँ पर नहीं होने वाले तो एक मेजर टैलेंट चाहिए ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो वहाँ पे रॉक होस्ट के तौर पे या फिर किसी भी तरीके से यार आ सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रोमन रेंस को फेस करेंगे या फिर मैच ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा। ये सिर्फ मुझे एक बिलीव है कि रॉक वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। चाहे तो WWE अभी भी मैच बना सकती है ट्रिपल थ्रेट इजीली, लेकिन हाँ रॉक अभी भी अपीयर हो सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, लेकिन शायद वो अब मैच के लिए नहीं होगा। रॉक ऐसे ही कैजुअली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की डिमांड के वजह से आपको एलिमिनेशन चेंबर में अपीयर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो रोमन के साथ आई डोंट थिंक अब ये चीज़ कंटिन्यू होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जे उसो को लेके। आज रॉयल रंबल मैच के अंदर जे उसो नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं जिमी उसो। दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। मैं ही था जो कह रहा था कि भाई इस मैच की हाइप डेड होगी, लेकिन वो देखने के बाद, इनका फेस ऑफ देखने के बाद पूरी हाइप बन गई मेरी वापस से। तो क्या अब समय आ चुका है कि जे उसो वापस से जाएंगे स्मैकडाउन के अंदर? उनको जो बुलाया गया था रॉ में, क्या वो वापस अब स्मैकडाउन में जाएंगे? तो इनिशियली अपडेट्स का यही मानना था कि रॉयल रंबल के बाद वो अपनी फ्यूड बिल्ड करेंगे जिमी के साथ एंड देन वो जाएंगे मंडे नाइट रॉ में। तो अभी तो अगर इनकी फ्यूड स्टार्ट हो रही है, महीना के लिए, तो ये दोनों थोड़े क्रॉसओवर्स करेंगे। वो रॉ में जाएगा अटैक करने, वो स्मैकडाउन में जाएगा। उसके बाद इवेंचुअली जे उसो आएंगे स्मैकडाउन में या फिर जिमी उसो जाएंगे रॉ में। आई गेस जे उसो ही स्मैकडाउन में आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो जाए, जिमी उसो भी चले जाए। लेकिन हाँ, एक ब्रांड में ये दोनों रहेंगे, उसके बाद ये फ्यूड बनेगी। तो ये फ्यूड तो WWE करने वाली है। आज इसका अच्छा प्रीव्यू भी मिल गया हमें, जे वर्सेस जिमी, एंड मैं हाइप हो चुका हूँ भाई। मैं कह रहा था कि हाइप नहीं है, WWE बर्बाद कर दिया, लेकिन यही तो खासियत है WWE की, एक फेस ऑफ काफ़ी है पूरा आपको हाइप करने के लिए। तो जे उसो वर्सेस जिमी उसो, ये वाला मैच आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, जिसके लिए बहुत ही जल्दी हो सकता है कि जे उसो अपने ब्रांड स्विच करेंगे या तो जिमी उसो स्विच करेंगे एंड एक फुल फ्लेश्ड फ्यूड हमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है साशा बैंक्स को लेकर। क्या साशा बैंक्स नहीं आएंगी? क्या क्यों नहीं आई आज रॉयल रंबल मैच के अंदर? क्या आप साशा बैंक्स WWE के अंदर आएंगी ही नहीं? देखो, आज रॉयल रंबल में साशा बैंक्स नहीं आई तो इसका आंसर काफ़ी क्लियर है। लगता नहीं है कि वो WWE के अंदर आ रही है, लगता है कि वो अब AEW के अंदर ही जा रही है। AEW में पहले भी बिलीव था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बिलीव वो सा डाउन सा हो गया था, बिकॉज अभी तक वो आई नहीं थी एंड रॉयल रंबल आ गया था, तो लगा था कि रॉयल रंबल में आ जाएंगी साशा बैंक्स। हालांकि विमेंस रंबल मैच स्टिल अच्छा था मेरे ओपिनियन के हिसाब से, लेकिन साशा बैंक्स वहाँ पे नहीं थी। अब क्या साशा बैंक्स WWE के अंदर आ सकती है? स्टिल कोई चांसेस है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अब उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो AEW है। फाइनल डेस्टिनेशन वो अभी के लिए AEW है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सारे रेसलर्स के लिए WWE ही बनता है। तो इवेंचुअली उनको AEW छोड़ के एक टाइम पे WWE में आना ही पड़ेगा। अब चाहे ये चीज़ 5 साल बाद हो चाहे 6 साल बाद हो, वो AEW छोड़ के WWE में तो आएंगी, लेकिन अभी के हिसाब से AEW मोस्ट लाइकली है कि उनको लेकर आएगा। बस अभी कभी भी आ सकती हैं वो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है बेली एंड इयो स्काई की फ्यूड को लेके। इसको लेके कुछ थॉट्स है मेरे, मैं आपको बता दूं। बेली को कांग्रेचुलेशंस, मौका नहीं मिला मुझे कहने का। बेली ने फाइनली मैच जीत लिया, विमेंस रंबल मैच, एंड मच डिजर्व भाई, बहुत ही डिजर्विंग सुपरस्टार, एक परफेक्ट प्लेस पे एंड अब रेसलमेनिया में फेस करेंगी इयो स्काई को। अब इयो स्काई के साथ उनका मैच होगा, लेकिन इसकी फ्यूड कैसे शुरुआत होगी? एलिमिनेशन चेंबर वो टाइम हो सकता है या उसके पहले या उसके जस्ट बाद का शो, जब इयो स्काई के अगेंस्ट आपको बेली देखने को मिलेगी। पहले बेली इस स्टोरी के अंदर कोशिश करेंगी रिया रिप्ली को चैलेंज करने की, लेकिन रिया वर्सेस बेकी लिंच होगी चीज़ें, तो बेली देन कन्विंस हो जाएंगी इयो स्काई को फेस करने के लिए। एंड उसके बाद जो इयो स्काई है वो बेली से थोड़ी नाखुश होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मैच इनका ऑफिशियल होगा एंड ये सारी चीज़ एलिमिनेशन चेंबर तक हो जाएगी। तो अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।